Hello, bachcho. Let's read the question. Question says a capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical charged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system decreased by a factor of x. Find the value of x. तो सपोज ये हमारा कैपेसिटर है और इसको हमने चार्ज किया है वोल्टेज V से। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इनिशियली वो U1 होगी 1/2 CV², और जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो होगा C/V। अब हमने इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दिया एक आइडेंटिकल कैपेसिटर से। तो अब हमें मालूम है इस पर चार्ज है Q और इस पर चार्ज है अभी 0। तो अब चार्ज यहां पर ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो नया पोटेंशियल हो जाएगा V डैश, यहां भी हो जाएगा V डैश, नया चार्ज हो जाएगा इस पर Q डैश, यहाँ भी Q डैश। अब हमें मालूम है Q इज इक्वल टू होता है CV, यानी CV डैश प्लस CV डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल चार्ज दैट इज CV। तो V डैश की वैल्यू हो जाएगी V/2। तो नई वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी U2 इज इक्वल टू 1/2 CV/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 CV/2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4, कॉमन आ गया 1/2 CV², यानी ये हो जाएगा 1/8। सॉरी, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/8 CV² प्लस 1/8 CV², सॉल्व करके हो जाएगा 1/4 CV²। ये हो जाएगी हमारी सेकंड एक्सप्रेशन और ये है हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो यहां पर एनर्जी जो डिक्रीज होगी, यानी डिक्रीज इन एनर्जी होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू होगी U1 माइनस U2, दैट इज इक्वल टू 1/2 CV² माइनस 1/4 CV², विच इज इक्वल टू 1/4 CV²। तो यहां जो एनर्जी लॉस होगी ये हो रही है डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ x। तो यहाँ फैक्टर ऑफ x है 1/4, यानी अगर फ्रैक्शन में बात की जाए तो हाफ एनर्जी हमारी लॉस हो गई है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हम बात करें ओरिजिनल टू न्यू, दैट इज इक्वल टू, यानी ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम अपना फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। हमारा फ्रैक्शन होगा न्यू एनर्जी 1/4 CV² टू द ओल्ड एनर्जी 1/2 CV², विच इज इक्वल टू 1/2। So by a factor of 2 our energy has been lost. I hope you understood the solution. Thank you.